हम मिडिल क्लास जो होम मेकर्स होती हैं ना, ये अपने घर को इस तरीके से इतनी समझदारी के साथ चलाती हैं कि हम लोग पूरे महीने का जो बजट होता है उसके अंदर रहकर पूरे घर का ख़र्चा भी पूरा करते हैं और अपने घर के लिए बहुत सारी चीज़ें भी ख़रीद लेती हैं और बहुत सारी हम लोग बचत भी कर लेती हैं। तो इसी तरह की अब बहुत प्यारी-प्यारी सी टिप्स बताऊँगी जिसकी वजह से आप रमज़ान अल मुबारक में पूरे ऐश के साथ अपनी इफ्तारी भी कर सकती हैं और जो है ना आप पैसों की बचत भी कर सकती हैं और अपने बजट के अंदर रहकर आप ये सारा काम कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे फर्स्ट पे हम लोग जो सुबह को उठते हैं ना तो हम थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहे होते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जिन औरतों ने सारा दिन करके काम करने होते हैं। अगर देखें थोड़ा-सा खाते-पीते घराने की औरतें होंगी तो वो उन्होंने मेड्स रखी हुई होती हैं जो उनके कपड़े भी वॉश कर देती हैं, बर्तन वॉश कर जाती हैं, घर की सफाई भी सारी जो है ना वो नौकरानियाँ ही कर जाती हैं। लेकिन कुछ जो थोड़े से मेरी तरह थोड़ा-सा मतलब कि मिडिल क्लास औरतें होती हैं जिनका मतलब कि बजट ही इस हिसाब का होता है कि वो अपने घर में मुलाज़मा नहीं रख सकती, उन्होंने सारा दिन घर के काम खुद करने होते हैं। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप सुबह को उठें, 1 किलो खजूरें ला के रख लें, पूरा रमज़ानुल मुबारक आप सुकून के साथ बना के अपना ये एनर्जी जो है ना वाला ड्रिंक जो है इसको पी सकती हैं। 1 गिलास दूध का ले लें, 3-4 खजूरें डाल लें, उसके अंदर 4-5 आप लोग जो है ना बादाम डाल लें, उन्हें ग्राइंड करें, ग्राइंड करके सुबह उठते ही आप लोग 1 गिलास पी लें। उसके बाद फिर अपनी सहरी बनाना शुरू करें। उसके बाद जब सहरी बनाने लग जाएँगी तो बनाते-बनाते वो जो आपका दूध का गिलास होगा ना वो हज़म हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग अपनी सहरी करें तो आप लोग देखेंगे कि सारा दिन एक अलग-सी एनर्जी आपके अंदर जो है ना आपको फ़ील होगी। ये 3-4 दिन आप लोग इस्तेमाल करके देखें, फिर आप लोगों ने मुझे बताना है क्या वाक़ई ही इस ड्रिंक ने आपके ऊपर असर किया है। बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा कुछ लोग जो होते हैं जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि कुछ लोग होते हैं जो थोड़े से अमीर घराने के होते हैं, कुछ लोग औरतें जो होती हैं वो थोड़ी-सी मतलब कि जिनके ना वो हस्बैंड जो होते हैं थोड़ा-सा कम कमाते हैं, जिस तरह से 30,000 हो गया, 40 हो गए, 50 हो गया, इस हिसाब से कुछ होते हैं जिनकी 2-2 लाख जो है ना तनख्वाह होती है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना फिर अपने बजट के अंदर रह के हमने सारे काम करने होते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने घर पर अगर आप लोग चीज़ बनाएँ ना यकीन करें वो उसपे पैसे भी कम लगते हैं और ज़्यादा मज़ेदार बनती है। ये मेरी अपनी खुद की आज़माई हुई बात है। मेहनत तो होती है लेकिन ये है कि बाज़ार से वो आपको जो है ना सस्ती भी पड़ेगी और बनेगी भी ज़्यादा मज़े की और होगी भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी। क्योंकि जो बाज़ार वाले खाने होते हैं ना वो गंदे ऑयल में फ्राई हो रहे होते हैं, पता नहीं सफाई भी होती है या नहीं, वो ऐसे ही उन्होंने गंदी-मंदी जगह पे रखी हुई होती हैं कढ़ाइयाँ, उनके किचन जाकर देख लें कभी भी साफ़-सुथरे नहीं होते। ये पिज़्ज़ा, बर्गर वग़ैरह हम लोग बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन यकीन करें पता नहीं किस तरह की जगह पे वो बन रहे होते हैं, हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने रमज़ान मुबारक में बिल्कुल अवॉइड करना है। घर पर बनाना है जो भी बनाना है। अच्छा इधर देखिए मैंने आलूओं को बॉयल किया है, उसके बाद मैंने चिकन को बॉयल करके उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीक-बारीक कर लिया है। उसके बाद फिर अच्छा मेरी एक आदत है मैं जो भी चीज़ बनाऊँगी ना उसका सारा मसाला जो है ना मैं पहले उसको फ्राई करती हूँ, फिर उस चीज़ को बनाती हूँ, बेशक मैंने उसको बाद में फ्राई ही करना होता है। अब देखिए मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला, 2 चम्मच ऑयल डाल के उसके अंदर प्याज़ ब्राउन किया, उसके बाद फिर उसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया, उसको हल्का-सा मैंने भून लिया है, उसके बाद उसके अंदर आलू डाल दिए, उसके अंदर ही फिर सारे मसाले मिक्स करके धनिया डाल के उसको मिक्स करके ना उसके बाद फिर मैंने इसको नीचे उतारा है। अब उसके मैं बना लूँगी नगेट्स बना लूँगी। इसको आप घर के नगेट्स भी कह सकते हैं। इतने मज़े के बनते हैं ना, इतने मज़े के बनते हैं कि आप यकीन करेंगे एक दफ़ा घर पे बनाएँगी ना, तो आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे सारे। बहुत मज़ेदार बनते हैं। मैंने खुद जो है ना 2 इफ्तारी मैंने ये वाले बनाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो कल तीसरा रोज़ा था, कल भी मैंने ये बनाए और पिछला जो दूसरा रोज़ा था व उस पे भी मैंने ये बनाए थे। और आप लोग इसको बनाकर जो है ना 15-20 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकती हैं। इतने अच्छे होते हैं, मैंने 1 दिन बनाए, मैंने 2 दिन के लिए वो फ्रीज़ करके रख लिए। तो मैंने कभी इस तरह की चीज़ जो है ना वो फ्रीज़ नहीं की, तो मुझे आइडिया नहीं था। इतने ज़बरदस्त वो थे, वो जब मैंने निकाले वो जमे हुए थे बिल्कुल और मैंने फिर उनको जो है ना फ्राई पैन में डाल के उनको जल्दी-जल्दी से ना फ्राई कर लिया। वो इतने ज़बरदस्त बन गए, बिल्कुल नरम हो गए, मतलब जिस तरह से भी फ्रेश बनाए हों।
तो ये देखें इधर मैं वही बना रही हूँ, उनको मैंने उसका मसाला तैयार कर लिया है। करने के बाद अब इधर 2 अंडे हम लोगों ने तोड़ के किसी प्लेट में डाल लेने हैं। प्लेट ज़रा खुली ले लीजिएगा, जिस तरह से मैंने ये वाली ली है। तो इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने फेंट लेना है। अच्छा, ब्रेड क्रम्स जो इधर मेरे पास हैं, ये मैंने बाज़ार से मैंने मंगवाए थे, तो मैंने सोचा क्यों घर वाली जो ब्रेड है उसको क्या ख़राब करना है, तो फिर ब्रेड भी तो खुद ही मंगवानी है ना, तो ये ना बहुत सस्ते मिल जाते हैं, तो आप लोग भी ये पैकेट मंगवा के रख लें। काफ़ी दफ़ा ये वाले ना यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको बॉक्स में डाल लिया है। इसके अंदर ही मैंने इस तरह से डिप कर के जो है ना अपने नगेट्स उनको रख लेना है, और फिर उसके बाद इसी डब्बे का इसी तरह से ढक्कन बंद करके ना इसको आप लोग जो है ना स्टोर कर लें, रख लें। तो वैसे का वैसा ही रहेगा, बिल्कुल इसके अंदर नमी भी नहीं आती। और अगर आपको लगे कि नमी आने लगी है या ख़राब होने लगे हैं, तो इसको हल्की सी धूप लगवा लें, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। मैंने पहले भी मंगवाए थे। और इसके साथ जो है ना आप लोग कुछ भी बनाएं, शामी कबाब बनाएं, या फिर आप लोग नगेट्स बना लें, या फिर आप लोग जो कटलेट्स होते हैं वो बना लें, मतलब कुछ भी बनाएं ना, तो बहुत ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आता है, क्रंची क्रंची से बनते हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये वाले आप लोग मंगवा के रख लें, और आसानी के साथ आप लोग जो है ना फिर अपनी चीज़ों को फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें इधर मैंने ना सारे जितने बनाए थे नगेट्स, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। जितने मैंने बनाए थे वो मैंने सारे के सारे जो है ना इधर पहले मैंने अंडे के अंदर उनको डिप किया है। उसके बाद फिर डबल कोटिंग जो है ना उसकी मैंने ऊपर से ब्रेड क्रम्स की है, और इस तरह से जो है ना बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये मैं रख लूँगी। इसमें से मैंने हाफ़ फ्राई कर लिए थे, और हाफ़ जिस तरह मैंने आपको बताया था ना मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो वो फिर मैंने नेक्स्ट अगली जो अफ्तारी थी ना उसके लिए मैंने यूज़ किए थे। तो वो भी मैंने क्लिप्स बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह कल को फिर आप लोगों को वो भी दिखाऊँगी। ये क्लिप्स जो है ना ये तीसरे रोज़े के हैं, तीसरी इफ्तारी के हैं, और जब तक आप लोगों को वीडियो मिलेगी उस ना चौथी इफ्तारी हो चुकी होगी। तो बस कल मेरे वीडियो भी नहीं अपलोड कर सकी थी, तबीयत कुछ ख़राब हो गई। आपको पता है जब रोज़ा खोलते हैं ना तो फिर थोड़ी-सी तबीयत जो होती है ना वो अप डाउन हो ही जाती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4 रोज़े पूरे हो चुके हैं, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को बड़े एहतमाम के साथ रमज़ान मुबारक जो है ना इसकी खुशियाँ मनाने की तौफ़ीक दे, और हमें इसमें ढेरों सारी बातें करने की तौफ़ीक दे, आमीन। ये देखें इधर नगेट्स फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, पता नहीं मैं तो इनको नगेट्स ही बोल रही थी, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। तो लेकिन इसका टेस्ट इतना कमाल का था ना कि आप लोग उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे जब बनाएँगे। तो सारे कामों काजों को छोड़ें, अपने जो है ना ये कभी ना सोचें कि फ़लाँ ने बाहर से पिज़्ज़ा मंगवा लिया, फ़लाँ ने बर्गर मंगवा लिया, फ़लाँ ने सारा कुछ बाहर से ऑर्डर कर लिया है, मुझे घर पर बनाना पड़ता है। अच्छा, जो औरतें ये वाली बात सोचती हैं ना कि मैं सारा दिन घर के काम काज करती रहती हूँ, मैं नौकरानियों की तरह काम करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग ये वाली बात सोचती हैं तो इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल लें। घर के काम जो औरत घर के काम करती है वही मालिक कहलाती है। जो खाना बनाएगी उसका रोब होगा सब पे, उसने खाना बनाया है, उसने घर के काम किए हैं। घर के अंदर अगर कोई बखेरा डाल रहा है तो वो उसको कहने वाली बनती है कि हाँ मैंने भी सफाई की थी, तुमने ये चीज़ क्यों बिखेरी है। देखिए, जो बंदा घर में काम करता है ना उसका रोब होता है, एक उसका एक घर होता है, वो खुद मालिक होता है, वो नौकर थोड़ी होता है। नौकर ऐसे थोड़ी होते हैं। इसलिए जो भी काम होता है उसे अपना समझ कर करें। कभी भी ये मत समझें कि मैं किसी के सर पे एहसान कर रही हूँ, या फिर किसी के जो है ना किसी के लिए मैं काम कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हर काम को अपना समझ कर करें। अगर आप किसी की खिदमत भी कर रही हैं ना, उसको भी दिल से करें। यकीन करें नियतों का सवाब मिलता है हमेशा, और सवाब देने वाली रब की ज़ात है। बंदे की क्या औकात है, बंदा किसी को कुछ दे ही नहीं सकता। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आगे से वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो अल्लाह ताला पर छोड़ दें, उसको बिल्कुल भी कहना छोड़ दें। आप लोग आपने रिस्पेक्ट करनी नहीं छोड़नी, लेकिन आप अपना अजर जो है ना वो अल्लाह ताला पर छोड़ दें। आसान आसान मैंने रेसिपी आप लोगों को बताई है। इसके ये नगेट्स जो है ना बाज़ार से अगर ख़रीदने जाएँ ना, जितने मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज बनाए थे ना, यकीन करें बाज़ार से अगर मैं ख़रीदने जाती ना तो कम से कम 3000 रुपए के वो आते।
और मैंने इधर जो है ना थोड़े से चिकन के साथ इनको बना लिया। तो इसी तरह मैं रोज़ जो है ना ये बनाती हूँ, दही बड़े बनाती हूँ। ये भी बिल्कुल थोड़ी-सी चीज़ों के साथ बन जाते हैं और बॉल भर के बन जाते हैं। अगर हम लोग बाज़ार से ख़रीद के लेके आएँ, तो यही वाले इतने जो दही भल्ले हैं कम से कम 700-800 हज़ार के आएँ, जितने मैं घर में रोज़ बनाती हूँ। तो माशाल्लाह सारे पेट भर के खा लेते हैं। तो इसी तरह से बाहर वाली चीज़ों को अवॉइड करें, अपने घर पर अपने बजट के अंदर रहकर चीज़ें बनाएँ। हर चीज़ घर पर तैयार करें और लो बजट में तैयार करें। तो यही मेरी आज की छोटी-सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट लाज़मी कीजिएगा। मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।